Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 5 of computer. Chapter number 5 Adobe Flash Animate CC. Page number 101. Okay class, कल हमने पेज नंबर 100 तक रीडिंग की थी, आज 101 से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्टली हमारे पास प्रैक्टिस जोन है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन है द गैप साइज मॉडिफायर बिलोंग टू द ब्रश टूल. फॉल्स. गैप साइज मॉडिफायर बिलोंग करता है पेंट बकेट टूल से. यूजिंग द फॉसेट मॉडिफायर of the eraser tool we can quickly remove the strokes or the fill areas of the graphic objects. True. The paint bucket tool let us change the color, thickness and strokes, style of the strokes or outlines of the shape. False. Ink bottle tool हमें ये वाली इंक बॉटल टूल को यूज़ करते हुए हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं. The eyedropper tool can be used to copy the fill and stroke attributes from the existing object on the stage. True. The straighten modifier of the pencil tool let us draw smooth curved lines. False. Smooth modifier को यूज़ करते हुए हम smooth curved lines ड्रा कर सकते हैं. Next reading है selection tool. To change the object properties we must first select it. Some of the important tools used to make selections in animates are selection tool, free transform tool, 3D rotation tool, lasso tool, polygon tool. ठीक, अब कह रहे हैं कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, जैसा कि अगर हमने उसके कलर को चेंज करना है, उसकी शेप को चेंज करना है, कोई भी उसके अंदर चेंजिंग लानी है, तो उसके लिए हमें फर्स्टली क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा. और सम इम्पोर्टेंट टूल्स जो एनिमेट हमें प्रोवाइड करता है उनके नेम या ये सब उन्होंने बता दिए हैं. इनको वन बाय वन देखते हैं कि कौन से टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं. फर्स्टली है सिलेक्शन टूल. द सिलेक्शन टूल लेट अस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. सिलेक्शन टूल की मदद से हम चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और बाय इनक्लोजिंग द ऑब्जेक्ट विद अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की, या फिर उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको ड्रैग करेंगे, जैसे ड्रैग करेंगे तो उनके ऊपर रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी. नो वी विल नाउ डिस्कस सम ऑफ द वेज ऑफ selecting different portions of the object. First one है to select a line, fill areas and a text block. Choose the selection tool and click on the appropriate portion of the object. अगर हमने लाइन, फिल एरियाज और ट्रैक्स को सिलेक्ट करना है, हम फर्स्टली क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल के सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद जिस पोर्शन को हमने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हमने चेंजिंग लानी है उसको हम जस्ट क्लिक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है टू सिलेक्ट द कनेक्टेड लाइंस. चूज द सिलेक्शन टूल एंड डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द कनेक्टिंग लाइन. अगर हमने किसी लाइन को सिलेक्ट करना है और वो लाइंस आपस में कनेक्ट है तो सिंपली हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे. टू सेलेक्ट अ फील्ड एरियाज एंड द स्ट्रोक्स ऑफ द शेप, चूज द सिलेक्शन टूल एंड डबल क्लिक ऑन द fill. To select a single object or a multiple object within a rectangular area, choose the selection tool and drag to enclose the object or the multiple objects within a rectangular area. अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम सबको एक साथ सेलेक्ट करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पर स्टेज पे माउस को लेके जाएंगे और जितने ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल को फर्स्टली सेलेक्ट करना है टूल पैनल से, जितने ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है वहाँ पर रख के ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है वहाँ तक हम छोड़ देंगे, तो वो हमारा सारा ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है रीशेपिंग लाइंस एंड द शेप आउटलाइंस. We can also use the selection tool to reshape lines and the shape outlines. Follow the given steps to reshape line and the shape outline. Firstly, choose the selection tool. To reshape, place the mouse pointer close to the line or an outline.
ठीक है। अगर हमने रीशेप करना है तो हम उसकी लाइन के या आउटलाइन के करीब लेके जाएंगे। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर चेंजेस टू इंडिकेट द काइंड ऑफ रीशेपिंग वी कैन डू। उसकी जो सी शेप माउस पॉइंटर की चेंज होगी वो हमें बता रही होगी कि आपकी अब किस तरह की रीशेपिंग होने लगी है। अ कॉर्नर नेक्स्ट टू द माउस पॉइंटर इम्प्लाइज डैट वी कैन चेंज द एंड पॉइंट, वेयर एज अ कर्व नेक्स्ट टू द माउस पॉइंटर इम्प्लाइज डैट वी कैन क्रिएट अ कर्व। अब माउस पॉइंटर के साथ ये जो कॉर्नर होगा वो क्या बताएगा, हम क्या कर सकते हैं, उसके एंड पॉइंट चेंज कर सकते हैं। और माउस पॉइंटर के साथ जो कर्व होगी वो क्या इंडिकेट कर रही है कि हम इसको कर्व में चेंज कर सकते हैं। यूजुअली अ कॉर्नर इज शोन व्हेन वी प्लेस द कर्सर एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे जब जाएगा तब कॉर्नर डिस्प्ले होता है। एंड द कर्व इज शोन व्हेन वी प्लेस द कर्सर इन द मिडल ऑफ द लाइन। ठीक, क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन टू रीशेप इट। सिंपली ड्रैग करना स्टार्ट करें, वो रीशेप हो जाएगी। जब उसके कॉर्नर पे आप लेके जाएंगे तो आप उसके कॉर्नर को स्ट्रेटन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर उसके मिड में कहीं लेके जाएंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो वो कर्व में चेंज होगी। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक है, द सिलेक्शन टूल कैन आल्सो बी यूज टू मेक अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। जस्ट होल्ड द Alt की when dragging the object to make a copy of the object when you release the mouse button. Next है free transform tool. The free transform tool let us move, change the size, skew और rotate an object. इससे क्या करेंगे, हम उसको मूव करेंगे, चेंज करेंगे साइज को, उसको स्क्यू करेंगे और रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक, all these transformation can be applied depending on how we drag the handle that appear on the boundary box when we use this tool. Let us learn the use of this tool to perform various transformation. First one is select the object using the selection tool on which you wish to make a transformation. सेलेक्ट करने के बाद फर्स्टली तो सेलेक्ट करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल पैनल, उसको सेलेक्ट करें। अब बाउंड्री बॉक्स राउंड्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बॉक्स डिस्प्ले होगा। जिस तरह से इस डायग्राम के इर्द गिर्द बाउंड्री बॉक्स हमें डिस्प्ले हो रहा है, इस तरह का बाउंड्री बॉक्स डिस्प्ले होगा। To move the selected object, simply drag the object to a new position by placing the mouse pointer over the object within the boundary box. उसको अगर हमने मूव करना है तो सिंपली ड्रैग करेंगे। To rotate the selected objects, place the mouse pointer outside any of the four corner handles and drag in the desired direction. यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमने इसको ड्रैग रोटेट करना है, ठीक है, क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को कहीं पर भी रखेंगे और रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपने डिज़ायर्ड पोजीशन पे उसको ले जाएंगे। ठीक, उसकी डिज़ायर्ड डायरेक्शन पे, अपनी मर्ज़ी की डिज़ायर्ड डायरेक्शन पे उसको ले जाएंगे। टू स्केल, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी फोर कॉर्नर हैंडल एंड ड्रैग इट डायगनली इनवर्ड टू डिक्रीज द साइज एंड आउटवर्ड टू इंक्रीज द साइज। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमने उसका साइज़ चेंज करना है, अगर हम साइज़ कम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से उसको क्लिक करना है और इनवर्ड लेके जाना है, यानी कि अंदर की तरफ लेके जाना है, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है तो उसका साइज़ कम हो जाएगा। अगर हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है तो माउस पॉइंटर को किसी भी कॉर्नर पर रखेंगे और उसको आउटवर्ड ड्रैग करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। टू स्क्यू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द आउटलाइन of the object between the transform handle and drag. अब अगर हम उसको स्क्यू करना चाहते हैं तो हम माउस पॉइंटर को कहीं पर भी लेके जाएंगे और उसको ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे। स्क्यू मीन उसको टेढ़ा करना चाह रहे हैं, अगर उसको हम आड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे। अब चेंजिंग हमने अगर सारी कर ली हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब हम कहते हैं चेंजिंग अप्लाई हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू एंड द ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक आउटसाइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, उसके बाहर की तरफ कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे तो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी।
नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक है, the 3D rotation tool allow us to rotate object in the 3D space on the stage. To use this tool, you need to convert an object into a movie clip. You will learn how to convert an object into the movie clip in the next chapter. Next है हमारे पास lasso tool. The lasso tool let us select objects by drawing an area freehand. All the objects enclosed in the area get selected. अब लेसर टूल क्या है, लेसर टूल की मदद से हम अपनी मर्ज़ी के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम देखते हैं जी। फर्स्टली लेसर टूल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जिस एरिया को हमने सेलेक्ट करना सिंपली फ्री हैंडली हम उसको ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे उसके इर्द गिर्द। ड्रैग करने से वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनक्लोज्ड इन द एरिया गेट सेलेक्टेड. The steps to select object by using the lasso tool are: select the lasso tool, drag it around the object to be selected to form a loop, or close the loop approximately from where you started. Release the mouse button. All the objects enclosed in the loop get selected. आपने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द एक लूप बनानी स्टार्ट करनी है और लूप का एंड वहीं पर करना है जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर जितना एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, यहाँ तक डेट मेंशन करें, आपने यहाँ तक रीडिंग करनी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।